हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। वंदे हम श्री गुरु श्री युगपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सगण ललिता श्री विशाखा अन्वेषा अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी इति नामने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम उदारे माधुर्य गुणेश युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायणं त्वां शिरसा नमामि। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावरण्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नामने गौरी त्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसीदेवाय प्रियाय केशवश्च कृष्ण भक्ति प्रतिदेवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार फिर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात समस्त गुरु परंपरा के चरणों में हृदय से अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। उपस्थित समस्त वैष्णव के चरणों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम। मैं समझता हूँ सारे लोग हिंदी समझते हैं ना? हैं? वो एक हमारी मीडिया मैडम है, वो थोड़ा सा हिंदी नहीं समझती। ये मीडिया मैडम है ना जो रिकॉर्डिंग कर रही है। तो आई विल गिव अप इंग्लिश टच अप इन हिंदी लेक्चर। तो मैं हिंदी में बोलूंगा और इंग्लिश का क्या कर दूंगा, टच अप कर दूंगा। ठीक है जी? हैं? किसको करोगे? Your translator is ready for you. तुम्हें हिंदी समझ आ जाएगी बच्चे को, क्योंकि यहाँ बच्चों को हिंदी कम ही समझ आती है।
देखो मैं सोच रहा था कि हमारे गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज, उन्होंने सारी दुनिया में पौधे लगाए। वो सारे के सारे पौधे अभी भी फल रहे हैं, फूल रहे हैं। उम्र भले बड़ी हो गई हो, शरीर भले बुढ़ापे में जा रहा हो, लेकिन आत्मा जो है वो अभी भी जो गुरुदेव ने हमारे को भक्ति दी थी उसमें डूबी हुई है। तभी आप लोग आए हुए हो, सत्संग के लिए आए। अभी गुरुदेव के शिष्य लोग शिष्य बना रहे हैं। विशेषकर आप लोगों को परिक्रमा में दिखाई देगा, ब्रजमंडल परिक्रमा, गौर मंडल परिक्रमा, कुछ बाद भक्ति वेदांत मन महाराज जी हमारी संस्था के प्रेसिडेंट, कुछ बाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी, कुछ बाद भक्ति वेदांत सिद्धांति महाराज जी, ये लोग नए नए भक्त बना रहे हैं, जवान लोगों को भक्त बना रहे हैं। अगर मेरा अपना विचार है, गलत भी हो सकता है। अच्छा मठ मंदिर हो तो कई लोग आना शुरू कर देते हैं। दिल्ली में तो ऐसा होता है। जितने लोग अभी यहाँ बैठे हैं, इससे ज्यादा लोग दिल्ली में सुबह मंगल आरती में सर्दी में 4 डिग्री टेम्परेचर, 5 डिग्री टेम्परेचर, इतनी ठंड में भी आ जाते हैं। मंदिर का प्रभाव है। गुरुदेव ने दिल्ली में श्री गौर हरि महाप्रभु राधा रमन बिहारी जी बड़े सुंदर विग्रह स्थापित किए हैं, बड़े सुंदर। उसका प्रभाव पड़ जाता है। हम सब लोगों को अपनी भक्ति के लिए बहुत गंभीर होना चाहिए। वी शुड बी सीरियस फॉर आवर भक्ति। संसार के लिए जैसे हम गंभीर हो जाते हैं, संसारिक रिश्तेदारों के लिए, रिश्तों के लिए हम जैसे गंभीर हो जाते हैं, कंसर्न एज वी आर कंसर्न फॉर आवर मटेरियल रिलेशंस, हमें गंभीर होना चाहिए। किसके लिए? भक्ति के लिए गंभीर हो जाना चाहिए। वही यहां चर्चा चल रही है। अभी पिछले दिनों में पूज्यपाद भक्ति वेदांत पद्मनाभ महाराज जी आए थे। उन लोगों से आपने रूप शिक्षा सुनी मेरे ख्याल में, वही हमारे प्रभु जी कह रहे हैं, उसी को कैरी ऑन करो। रूप गोस्वामी जी को जो चैतन्य महाप्रभु जी ने शिक्षा दी, उसकी हम यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। रूप गोस्वामी जी को शिक्षा देते देते चैतन्य महाप्रभु जी बोल रहे हैं
अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आद्य अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। ये हमारे गुरु महाराज जी का बड़ा प्रिय श्लोक था। आता है? बोलो, याद है? अन्य अभिलाषिता कर्म आदि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। बड़ा प्रिय श्लोक गुरुदेव को। गुरुदेव कहा करते थे कि ये श्लोक रूप गोस्वामी जी ने अपने ग्रंथ में लिखा है। उस ग्रंथ का नाम है भक्ति रसामृत सिंधु। इस ग्रंथ में ये श्लोक डाला है। भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी जी ने बहुत सारी परिभाषाएं लिखी हैं, डेफिनेशंस, बहुत सारी डेफिनेशंस लिखी हैं। उन्हीं परिभाषाओं में एक परिभाषा है भक्ति किसको कहते हैं। क्या परिभाषा? भक्ति किसको कहते हैं? यहाँ के फूलों में अत्यधिक सुगंध है, बड़े खुशबू वाले होते हैं। इतने तो दिल्ली के भी नहीं होते खुशबू वाले। मेरे ध्यान है श्रील गुरुदेव जब दिल्ली में आते थे तो कहीं भी रहे, उनको सुगंधित फूलों की माला अच्छी लगती थी। तो मोगरा मोतिया की माला जो है बड़ी सुगंधित होती है, लेकिन वो छोटी सी होती है, छोटे से फूल होते हैं और सफेद रंग की छोटी सी होती है। कभी कभी तो दिखती भी नहीं है सफेद रंग की माला। तो मैं एक दक्षिण भारत का दिल्ली में मंदिर है, मलाई मंदिर, बड़ा मशहूर है, वहाँ ये माला मिलती थी। तो मैं 2 माला लेता था, एक मोगरे मोतिया की खुशबू वाली और एक इस कलर के फूलों की, इसमें खुशबू नहीं थे। दोनों मालाओं को मिला के ऐसे ऐसे घुमा के वो मैं एक बड़ी माला बना देता था। रंगीन भी हो जाती थी और सुगंधित भी हो जाती थी, खुशबू वाली भी हो जाती थी। जब गुरुदेव को पहनाते थे, गुरुदेव सूंघते थे पहले तो, इतनी बढ़िया माला कहाँ से ले आए। तो वो जो माला थी जो गुरुदेव को पहनाई, उसमें मिलावट थी, सफेद रंग के खुशबू वाले और रंगीन बिना खुशबू वाले। लेकिन जो हम अब भक्ति की चर्चा कर रहे हैं वो बिना मिलावट की कर रहे हैं। कैसी भक्ति? बिना मिलावट की, जिसमें बिल्कुल भी मिलावट ना हो। आज सुबह मैं बोल रहा था ना, जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। तो हम 24 कैरेट के सोने की बात कर रहे हैं, 22 कैरेट वाला सोने की बात नहीं कर रहे हैं, जिससे गहने बनते हैं वो नहीं, शुद्ध। तो रूप गोस्वामी जी ने ये जो श्लोक बोला, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आद्य अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा, इसको आज सुबह मैंने थोड़ा सा कवर किया था। लेकिन अभी और इतने भक्त आए हुए हैं, तो जो हिस्सा रह गया था उसको मैं स्पर्श करना चाहता हूं। भक्ति कैसी होनी चाहिए? जिसमें अन्य अभिलाषा ना हो।
अन्य अभिलाषिता शून्यम। कैसी भक्ति? अन्य अभिलाषिता शून्यम। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जी ने और रूप गोस्वामी जी ने अन्य अभिलाषा शून्यम शब्द नहीं लिखा, यानी अन्य मैंने एक को छोड़कर कोई भी अभिलाषा ना हो, अन्य अभिलाषिता शून्यम। तो अन्य अभिलाषा शून्यम नहीं बोला, क्या बोला? अन्य अभिलाषिता, ता लगा दिया, ता लगा दिया। जानते हो ये ता क्यों लगाया? हमको बचाने के लिए ता लगा दिया। हम इस हाड़ मांस के शरीर में रहते हैं, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और हम चीख पुकार के भगवान को कहते हैं मेरी रक्षा कर। उस परिस्थिति से बचने के लिए पुकारते हैं हमारी रक्षा कर। तो रूप गोस्वामी जी ने इसको, इस गुंजाइश को, इस संभावना को स्वीकार करते हुए अन्य अभिलाषा शून्यम ना लिख के क्या लिख दिया? अन्य अभिलाषी ता शून्यम। मतलब ये कि कोई अभिलाषा तो नहीं होनी चाहिए, ये बात तो सही है, लेकिन अगर कभी बड़ी खतरनाक पोजीशन हो जाए और फिर आप उसके लिए चिल्लाओ तो अलाउड। खतरनाक पोजीशन कैसी हो गई? जैसे द्रौपदी की हो गई। दुशासन उसको खींच के ला रहा था तो द्रौपदी चिल्लाई, हे कृष्णा द्वारकाधीश, मेरे को मेरी रक्षा करो। तो उसने रक्षा मांगी, द्रौपदी ने रक्षा मांगी। तो ऐसा लगता है कि द्रौपदी अन्य अभिलाषा शून्य नहीं रही, लेकिन इसे समझेंगे। जब कभी कोई विकट परिस्थिति आ जाती है और उस समय हम अपने स्वाभाविक अवस्था में नहीं रहते, अगर हम अपने स्वाभाविक अवस्था में नहीं रहते, नॉर्मल पोजीशन में नहीं रहते, हम एबनॉर्मल हो जाते हैं, उस समय अगर हमने पुकार लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन जब हम नॉर्मल कंडीशन में हैं उस समय हमारे अंदर कृष्ण की सेवा के अलावा कोई दूसरी इच्छा नहीं होनी चाहिए। उस समय कोई दूसरी इच्छा नहीं होनी चाहिए। अब जैसे नौकरी में प्रमोशन की इच्छा है और आपने प्रमोशन अप्लाई भी की हुई है, तो आप भगवान के पास जाओ, मेरी इच्छा है मुझे प्रमोट कर दो। ये जो इच्छा है ये नॉर्मल पोजीशन में है और आप भगवान से क्या मांग रहे हो? मेरे को प्रमोशन मिल जाए। तो ये अन्य अभिलाषा में नहीं आई, अन्य अभिलाषा में आ जाएगी। एबनॉर्मल अवस्था में अप्रूव की गई है और इसके लिए ता शब्द लगाया गया, और एबनॉर्मल अवस्था द्रौपदी की समझ लो। ऐसी अवस्था आए तो वो क्या होगी? एबनॉर्मल अवस्था। तो एक तो ये जरूरी चीज है। भक्ति में कोई इच्छा भगवान की सेवा के अलावा नहीं होनी चाहिए।
ये परिभाषा की शुरुआत है, अन्य अभिलाषिता शून्य। और दूसरी शुरुआत क्या है? ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। हम जी रहे हैं, हमारी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, हम उन आवश्यकताओं को छोड़ दें, वो अन्य अभिलाषिता शून्य। अब इससे ऊपर कुछ हमारी स्पिरिचुअल अभिलाषाएं हो जाती हैं और ऐसा लगता है कि हम बड़े महान हैं। एक व्यक्ति ने मुझको बोला, ये बड़ा भक्त है। क्यों? ये प्रभु जी एक मजार में जाता है और उस मजार में पूजा करता है और रोज चादर चढ़ाता है। कितना महान भक्त है। ले बोलो, मजार में जाता है, मजार में मरे हुए किसी मुल्ला की पूजा करता है, ये भक्त हो गया? ये भक्त हो गया? हमारे यहाँ ऐसे ही लोगों को भक्त माना जाता है। देवी देवताओं के भक्त, देवी देवताओं तो छोड़ो, साईं बाबा के भक्त भी हो गए, और तो और बहुत सारे नए नए भगवान के नाम पर गुरु निकलते आ रहे हैं और उन लोगों के खिलाफ केस बन रहे हैं। तो ये जो भक्ति है, ये कैसी भक्ति है? ये कैसी भक्ति है? उनके सारे शिष्यों से पूछो, तुम इनकी क्यों भक्ति कर रहे हो? ये बड़े चमत्कारी हैं। तो किस चीज की भक्ति है? चमत्कार की भक्ति। चमत्कार को नमस्कार, चमत्कार की भक्ति। तो ये लोग डेडिकेटेड दिखेंगे, सेवा करने वाले दिखेंगे, अर्चन पूजा करने वाले दिखेंगे, स्पिरिचुअल दिखाई देंगे, लेकिन ये भक्त नहीं है, ये भक्त नहीं है। तो जो भक्त दिखते हैं और भक्त नहीं है, उनको 3 कैटेगरीज में डाला है, ज्ञान, कर्म और योग। क्या क्या? ज्ञान, कर्म और योग। ज्ञान बताओगे क्या होता है? बताओ, बता सकती हो ज्ञान क्या है? ज्ञान को हमने समूल हटाना है। क्या ज्ञान? तुम बताओगी? ये बड़ी अच्छी बात के लिए ताली बजा दो इस छोरी के लिए। ज्ञान का मतलब है मुक्ति की अभिलाषा। मुक्ति की अभिलाषा। इसे ज्ञान क्यों कह दिया? इसको कोई और नाम नहीं दे सकते थे? क्या नाम दे दिया? ज्ञान। क्यों? क्योंकि इसमें एक सत्य बात है। क्या सत्य बात है? कि इस संसार की इच्छा करने से हमें कष्ट होता है, और संसार की इच्छा छोड़ दोगे तो हमारे कष्ट क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। तो ये ज्ञान। लेकिन ये ज्ञान गलत क्यों है? क्योंकि ये ज्ञान आत्मा के स्वभाव के विरुद्ध है। मुक्ति की इच्छा, मोक्ष की इच्छा, कुछ नया करने की इच्छा होती है। मुक्ति की इच्छा इज इक्वल टू कुछ ना करने की इच्छा। मैंने गुरुदेव को एक बार बोला, मैं बड़ा सुस्त महाराज। बोले कितना सुस्त हो तुम? तो मैंने कहा मैंने एक लेख लिखा था। क्या लेख लिखा था? मेरा दिल करता है सच्ची लगन से, पूरी मेहनत से कुछ ना करूं। क्या था लेख? सच्ची लगन से, पूरी मेहनत से कुछ ना करो। ये मुक्ति चाहने वालों की इच्छा है कि मैं कुछ ना करूं। सेवा करने से तो कठिनाई होती है, कठिनाई जो है वो मुक्ति में आती नहीं है। मुक्ति में क्या है? सब कठिनाइयों से परे। तो ये ज्ञान
और कर्म, शास्त्र के अनुसार हम कर्म कर रहे हैं। अभी तो मैंने ये बताया, वो मजार में चादर चढ़ा रहा है, वो देवी देवताओं की पूजा कर रहा है। कुछ लोग यज्ञ करते हैं। अब यज्ञ करते हैं, इसलिए यज्ञ करते हैं कि हमें स्वर्ग मिल जाए, इंद्र पद मिल जाए। यज्ञ कर रहे हैं इंद्र पद प्राप्त करने के लिए। शीशे वाला मत बंद करो, हवा आएगी वैसे। बात समझ आ रही है? यज्ञ करना भी स्पिरिचुअल एक्ट है, लेकिन ये शुद्ध भक्ति नहीं है। ये शुद्ध भक्ति नहीं है। इसलिए हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने वैष्णव के लिए वैष्णव यज्ञों का अलग से विधान किया है। उसमें कुछ इच्छा नहीं होती, उसमें कुछ मांगा नहीं जाता। कौन सा यज्ञ? वैष्णव यज्ञ। वैष्णव यज्ञ का विधान किया है। पर दुनिया वाले वैष्णव यज्ञ नहीं करते हैं, वो किसी ना किसी इच्छा से यज्ञ करते हैं। द्रुपद ने यज्ञ किया पुत्र और पुत्री प्राप्त करने के लिए। उसे यज्ञ में से मिले द्रौपदी। तो इस तरह से जो संसार की इच्छा के लिए यज्ञ करते हैं। राजा दशरथ जी ने भी यज्ञ किया था। किस लिए किया था? पुत्र प्राप्त करने के लिए। लेकिन राजा दशरथ का यज्ञ हम स्पिरिचुअल मान लेते हैं, क्योंकि उनको पुत्र चाहिए था। कैसा? भगवान पुत्र चाहिए था। तो ज्ञान, मुक्ति और कर्म संसार के भोग की इच्छा के लिए शास्त्र के अनुसार किया गया कर्म। ये कर्म भी भक्ति नहीं है। और तीसरी चीज है योग। जो हम बड़े ढोल पीट पीट कर योग आसन और योग कर चिल्लाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फिर ध्यान लगाते हैं, फिर हम यम नियम प्राणायाम वगैरह करते हुए समाधि तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। इस योग के पीछे उद्देश्य होते हैं रिद्धि सिद्धि। क्या उद्देश्य होते हैं? रिद्धि सिद्धि। मैं अनेक लोकों में चला जाऊं, मैं छोटा हो जाऊं, मैं बड़ा हो जाऊं, ये योग की इच्छा में। हाईएस्ट डिजायर योग में फिर मुक्ति हो जाती है, भगवान में लीन हो जाना। ये तीनों चीजें भक्ति के लिए बहुत ही घातक हैं। घातक समझते हो? भक्ति को मारने वाली हैं। ये भक्ति को ढक देती हैं। इनसे हमें बचना है। इनसे बचकर जब हम भक्ति शुरू करेंगे, उस भक्ति का नाम रूप गोस्वामी जी ने और चैतन्य महाप्रभु जी ने दिया है अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम। क्या शब्द दिया? अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम। इन सब शब्दों को अच्छी तरह से समझ लो, हमेशा ये काम आएंगे। गुरुदेव कहते थे ये भक्ति की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा है। भक्ति की बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं, लेकिन ये वाली परिभाषा सबसे श्रेष्ठ है। सर्व उपाधि विनुर्मुक्ता, ऐसे करके भी है परिभाषा भक्ति की, सारी उपाधियों से हटाकर। कृष्ण का अनुशीलन करना। अनुशीलन का मतलब है, हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी ने माधुर्य कादम्बरी में इस अनुशीलन का
अर्थ दिया है। रूप गोस्वामी जी ने शब्द अनुशीलन यूज किया है, पर अनुशीलन कहते किसको है? जब मैं पढ़ा करता था, हिंदी पढ़ता था, तो पढ़ने को अनुशीलन कहते थे, अध्ययन करने को अनुशीलन कहते थे। किसी चीज पे बहुत अटेंशन देके पढ़ने को अनुशीलन कहते थे। लेकिन उन्होंने परिभाषा दी है, किन्होंने? श्रील विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी ने। अनुशीलन का मतलब है तन से, मन से, वचन से और भाव से। तन, मन और वचन, और तीसरा क्या है? भाव से। कृष्ण की प्रीति के लिए चेष्टा करना, प्रयास करना, अपनी सारी इंद्रियों से, अपने मन से और अपने भाव से कृष्ण की प्रीति के लिए क्या करना? चेष्टा करना। कृष्ण की प्रीति के लिए चेष्टा करना। लेकिन उसके पीछे एक शब्द लगा दिया, अनुकूलेन, अनुकूल भाव से चेष्टा करना। कृष्ण की प्रीति के लिए प्रतिकूल भाव से भी चेष्टा होती है, ये समझना अच्छी तरह से। जैसे चाणूर और मुश्रिक कृष्ण के साथ मल्ल युद्ध कर रहे हैं, ड्यूल। कौन कौन? चाणूर और मुश्रिक, और खूब युद्ध हो रहा है और कृष्ण को बड़ा मजा आ रहा है। तो अब चाणूर मुश्रिक का युद्ध करना कृष्ण को आनंद दे रहा है और रुचिकर है, तो कृष्ण की रुचिकर जो लगे वो कृष्ण की भक्ति हो गई। पर ये भक्ति नहीं है, क्योंकि इसमें वो शब्द नहीं लागू होता। कौन सा? अनुकूलेन, अनुकूल भाव से नहीं। ऐसे मैं सुबह बता रहा था, यशोदा माँ कृष्ण को डांट लगाती हैं, छड़ी दिखाती हैं, बांध देती हैं, कभी थप्पड़ भी लगा दिया हो। तो ये विपरीत चेष्टा है, कृष्ण की रुचि के विरुद्ध की चेष्टा है। मां मुझे मारियो मत, यहां तक कि कृष्ण छलांग मार के मां से दूर भाग रहे हैं। तो ये तो अभक्ति लग रहा है, भक्ति के विरुद्ध लग रहा है। लेकिन ये कृष्ण को डांट डपटने वाली इच्छा भी प्रतिकूल भाव से नहीं है। किस भाव से है? अनुकूल भाव से। तो अनुकूल भाव से कृष्ण का अनुशीलन करना उत्तम भक्ति है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। महाप्रभु जी रूप गोस्वामी जी को शिक्षा दे रहे हैं। कल बतलाया था, आज सुबह बतलाया था। कहां दे रहे हैं? हैं? कहां पे? प्रयाग में। प्रयाग में दे रहे हैं। 10 दिन तक उन्होंने ये शिक्षा दी। महाप्रभु जी ने 10 दिन तक शिक्षा दी। अब क्या कह रहे हैं आगे? अन्य वांछा, अन्य पूजा, छाड़ी ज्ञान कर्म। वो संस्कृत में था, अब ये बंगला बिहार में। लिख कौन रहे हैं? कौन लिख रहे हैं? कृष्णदास कविराज जी। ग्रंथ कौन सा है? चैतन्य चरितामृत। देखा ना, मैं कह रहा था ना, हमारे गुरुदेव के शिष्य काफी कुछ जानकारी हासिल रखते हैं, अच्छी बात है। तो चैतन्य चरितामृत में लिख रहे हैं, अन्य वांछा अन्य अभिलाषिता शून्यम।
अन्य पूजा छाड़ी, अन्यों की पूजा छोड़ो। अब यहां अन्य का मतलब पता है क्या है? भगवान के स्वरूप में उनके शरीर से जो ज्योति निकलती है वो भी भगवान का ही अंग मानी जाती है। उसे क्या कहते हैं? ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति की पूजा मुक्ति चाहने वाले करते हैं और हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में रहते हैं। उस परमात्मा को भी भगवान कृष्ण का अंश कहा गया है। उसकी पूजा कौन करते हैं? योगी लोग करते हैं। हृदय में परमात्मा की पूजा योगी करते हैं और भगवान की ज्योति निकलती है, उसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं, उसकी पूजा ज्ञानी करते हैं। ये पूजा छोड़नी होगी। अन्य वांछा, अन्य पूजा ज्ञान कर्म छाड़ी, ज्ञान कर्म अनुकूल सर्व इंद्रिय कृष्ण अनुशीलन। और अनुकूल भाव से सारी इंद्रियों से हमें क्या करना है? कृष्ण का अनुशीलन करना है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने अनुशीलन की परिभाषा दी है, मैंने बतलाई है। अपनी सारी इंद्रियों से, मन से, वचन से और भाव से चेष्टा, शब्द क्या उन्होंने लिखा है? चेष्टा। क्योंकि अभी हम इस शरीर में हैं, तो शरीर से हम सीधी कृष्ण की सेवा नहीं कर सकते। कृष्ण की सेवा स्पिरिचुअल है, वो आत्मा ही कर सकती है, लेकिन ये शरीर से क्या कर सकते हैं? हम चेष्टा कर सकते हैं। एंडेवर, इंग्लिश में क्या है? एंडेवर, एफर्ट्स, चेष्टा। तो अमृत प्रभा भाष्य में, हाँ जी, मन और भाव में डिफरेंस है? मन और भाव दोनों का डिफरेंस। ये पूछ रही है मन और भाव में क्या अंतर है, ये पूछ रही हैं। मन किसी को चाहता है और इस संसार में भटकता है, तो इस संसार के भटकाव से हटाकर कृष्ण में लगाना, मन लगाना है। लेकिन किस भाव से मन लगे? शांत भाव से, दास्य भाव से, या सख्य भाव से, या वात्सल्य भाव से, या माधुर्य भाव से? किस भाव से? तो भाव भी नक्की होना चाहिए, भाव फिक्स होना चाहिए। तो मन और भाव, इन सब से क्या करनी है? चेष्टा करनी है। तो वो भक्ति विनोद ठाकुर जी इस श्लोक का अनुवाद करते हुए लिख रहे हैं, अमृत प्रवाह भाष्य है। शुद्ध भक्ति का लक्षण ये है कि शुद्ध भक्ति में श्री कृष्ण की सेवा के लिए अपनी उन्नति की इच्छा के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं रह सकती। अन्य कोई इच्छा नहीं है। फिर सुन लो, अपनी उन्नति की इच्छा। किस चीज की उन्नति? प्रमोशन वाली उन्नति नहीं, संसारिक उन्नति नहीं। किस चीज की उन्नति? परमार्थिक उन्नति। अपनी परमार्थिक उन्नति की इच्छा के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं रहती। और श्री कृष्ण के बिना अन्य कोई सेव्य नहीं है हमारा। सेव्य मतलब सेव्य मतलब जिसकी सेवा करे, वो एक ही जन है। वो कौन है? कृष्ण। कृष्ण से निकली हुई रोशनी ब्रह्म भी हमारा सेव्य नहीं है। हृदय में बसने वाले कृष्ण परमात्मा, वो भी हमारे सेव्य नहीं है। तो श्री कृष्ण के बिना अन्य किसी सेव्य ब्रह्म या परमात्मा
दूसरे शिव भी क्या हो गए? ब्रह्म या परमात्मा। तो अगर हम कृष्ण की भक्ति करते हैं तो ब्रह्म की और परमात्मा की पूजा रहेगी नहीं, टिकेगी नहीं, खत्म हो जाएगी, एकदम खत्म हो जाएगी। ब्रह्म की भी और परमात्मा की अपने आप खत्म हो जाएगी। जैसे सूरज के आने से अंधकार भाग जाता है, वैसे ये वाली पूजा भी भाग जाएगी। भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं, रह नहीं सकती है। और ज्ञान और कर्म अपने अपने स्वरूप में नहीं रह सकते। ज्ञान मैंने मुक्ति और कर्म मैंने भुक्ति, वो भी नहीं रहेंगे। इन सब से विमुक्त होकर जीवन यात्रा में जो भक्ति के अनुकूल है, केवल मात्र वही ग्रहण करते हुए समस्त इंद्रियों के द्वारा कृष्ण का अनुशीलन करना, इसी का नाम है भक्ति। नहीं, भक्ति नहीं, शुद्ध भक्ति। कौन सी भक्ति? शुद्ध भक्ति। क्या होगा उससे? शुद्ध भक्ति से क्या होगा? तो वो बतला रहे हैं यहाँ चैतन्य महाप्रभु जी रूप शिक्षा में बतला रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ऐ शुद्ध भक्ति इया हेते प्रेमा होए। इस शुद्धि भक्ति से यहां होता है, क्या होता है? प्रेम होता है। इससे पहले महाप्रभु जी ने बताया कि गुरु कृष्ण की कृपा से जीवात्मा को एक बीज मिलता है। क्या मिलता है? बीज मिलता है। किस चीज का बीज मिलता है? भक्ति की लता का बीज मिलता है। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। तो हमें गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति लता बीज हमें मिल जाता है। तो फिर क्या होगा? हम माली हो जाएंगे। बीज बोने वाला क्या बन जाता है? गार्डनर। देन वी विल बिकम गार्डनर। वो कितना दुर्भागा होगा, बीज मिला और उसने बोया नहीं। वो कैसा दुर्भागा होगा? धुंधकारी जैसा। धुंधकारी नाम की एक महिला थी, वो राजा चित्रकेतु नहीं, आत्मदेव की पत्नी थी। उसको उसने सेब दिया, खा ले, तुझे बहुत अच्छा बेटा होगा। और उसने वो सेब गाय को खिला दिया। तो दुर्भागा हो गया ना। तो आपको भक्ति लता का बीज मिला और आपने बीज को क्या किया? बोया ही नहीं। बोना जरूरी है। और बोओगे कहां पे? हृदय क्षेत्र में। अपने हृदय में बोओगे। हृदय में बोने से वो भक्ति बड़ी तेजी से आगे बढ़ेगी, बढ़ती है। वो लता है। लता अपना सहारा खोजती है। मैं किसको पकड़ूं? लता हमेशा आगे से थोड़ी सी घूमी हुई होती है। उसका इरादा होता है किसी चीज को पकड़ना। सारे ब्रह्मांड में घूम जाती है, उसे कोई पकड़ने वाली चीज नहीं मिलती। पर भक्ति की लता है ना, कोई संसारी लता नहीं है, इसलिए उसे संसार में कोई चीज पकड़ने वाली मिलती नहीं। ब्रह्मांड की परतों को, 8 परतों को पार कर जाती है, उसमें भी नहीं मिलती है। फिर विरजा नदी में पहुंच जाती है, वहां भी उसको कुछ नहीं मिलता। उसे कॉजल ओशन भी कहते हैं। फिर ब्रह्म ज्योति में आ जाती है, वहां भी वो किसको पकड़ेगी? और कृष्ण की कृपा से मिली है ना ये बीज, इसलिए वो बैकुंठ भी पार कर जाती है, वहां भी उसको कोई सहारा नहीं मिलता। गोलोक वृंदावन में जाकर कृष्ण के चरणों को कल्प वृक्ष समझ के पकड़ के घूम जाती है। बोया हृदय में और कहां तक चली गई? गोलोक वृंदावन। अच्छा, कमाल की बात। क्या कमाल? बंदा पृथ्वी पे है और भक्ति लता कहां पहुंच गई? गोलोक वृंदावन पहुंच गई।
तो भाई भक्ति करते जाओ, आपकी भक्ति लता गोलोक वृंदावन पहुंच जाएगी। आपको लगेगा नहीं, आपको लगेगा मैं तो यहीं बैठा हुआ हूं, गुरुदेव कुछ हो ही नहीं रहा है। अरे तेरे अंदर एक ऐसी भक्ति लता डाली है मैंने, ऐसी भक्ति लता बोई है कि अगर मैं तेरे से पूछूं स्वर्ग चाहिए तो क्या कह देगा? नहीं। अगर मैं तुझे पूछूं ब्रह्मा जी का लोक चाहिए, ब्रह्मा जी बना दूं, तो आप कह दोगे नहीं। अगर मैं तुझसे पूछूं ब्रह्म ज्योति में चला जा, मुक्ति मिल जाएगी हमेशा के लिए खत्म, वो भी नहीं चाहिए। अच्छा वैकुंठ में नारायण का भक्त बना दूं मैं तुझको, वो भी नहीं चाहिए। अच्छा तो चल तुझको मैं साकेत ले चलता हूँ, अयोध्या ले चलता हूँ, राम का भक्त बन जा वो भी नहीं चाहिए। चल द्वारका चल, द्वारकाधीश तो कृष्ण ही है ना, वो भी नहीं चाहिए। मथुरेश कृष्ण भी नहीं चाहिए। फिर चाहिए क्या तुझको? मुझे वृंदावन के कृष्ण चाहिए, उसमें भी उनकी बाल काल की लीला वाले कृष्ण चाहिए, उन्हें वो भी नहीं चाहिए। फिर कौन से कृष्ण चाहिए? किशोर कृष्ण चाहिए, जो राधा जी के साथ जाती है कि हमें रास्ते में और कुछ भी नहीं चाहिए। और फिर उस भक्ति लता में एक फल निकलता है, उसे प्रेम फल कहते हैं। नारद जी की परिभाषा क्या है? वो कहते हैं सर्व उपाधि विनिर्मुक्ता तत्पत्रवेन निर्मलम। सारी उपाधियों से हटकर, सारी उपाधि समझते हो? टाइटल। जब ग्रेजुएशन हो जाती है, इंडिया में तो ऐसा होता है, यहाँ तो 8वीं क्लास को भी ग्रेजुएशन कह देते हैं, 10वीं को भी ग्रेजुएशन कह देते हैं, 12वीं करता है वो भी ग्रेजुएशन हो जाती है। हमारी बीए में ग्रेजुएशन होती है इंडिया में। और जब ग्रेजुएशन होती है वो बहुत बड़ा एक फंक्शन होता है, उसमें एक काला कोट मिला करता था। ग्रेजुएशन ये क्या है? उपाधि है। क्या उपाधि हुई? काला कोट। काला कोट पहन के पैदा तो हुए नहीं थे, तो ये जो ऊपर से हमने पहना है ये उपाधि है। उतार दो सारी उपाधियां, सारी उपाधियां उतार दो। एक आदमी हॉस्टल में आया गर्मियों के दिन, बड़ा मोटा होके आया। बोलते तू इतना मोटा और इतने सारे कपड़े पहन के, और वो भी गरम गरम कपड़े पहन के क्यों आया है? बोलता है मेरे पास सूटकेस नहीं था। मेरे पास सूटकेस नहीं था तो मैं सारे कपड़े पहन लिया हूं। अब उसने ऊपर से एक कोट उतारा, फिर दूसरा कोट उतारा, फिर तीसरा स्वेटर उतारा, फिर चौथा उसने ऐसे उतारते जा, अब अपनी उपाधियां उतारता चला जा रहा है। अंत तक वो बिल्कुल अपने टी शर्ट में आ गया। सर्व उपाधि विनिर्मुक्ता, सारी उपाधियों से क्या हो गया? विनिर्मुक्ता हो गया। अभी भी हमने ये कपड़े पहने, ये उपाधि हो गई। अच्छा ये भी कपड़े उतार दो, जैसे बच्चा पैदा होता है, नंगा पैदा होता है, फिर भी उपाधि है। क्या है? ये चमड़ी क्या है? उपाधि है। ये चमड़ी भी उपाधि है। ये चमड़ी भी उपाधि है। इसके बाद एक और उपाधि है सूक्ष्म शरीर। वो सूक्ष्म शरीर क्या है? मन, बुद्धि और अहंकार। ये पूछ रही थी ना, मन में क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार। ये कौन सी उपाधि है? सूक्ष्म उपाधि है। ये सारी उपाधियां निकल जाएंगी, फिर निकल के आएगी आत्मा।
मैडम आत्मा कह लो, क्योंकि सेवा करने वाली आत्मा, राधा रानी की पालेदासी आत्मा, तो उसके लिए क्या है? सर्व उपाधि विनिर्मुक्ता तत्प्रतवेन निर्मलम। समस्त ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। ऋषिकेन, ऋषक मैंने इंद्रिया होता है, ऋषक मैंने इंद्रिया, तो ऋषिकेन इंद्रियों से, संस्कृत के शब्द में ये ऋषिकेन मैंने इंद्रियों से, ऋषिकेन ऋषिकेश, ऋषिकेश मैंने, वो कहते हैं हरिद्वार के पास जो है वो ऋषिकेश कहलाता है। और मतलब क्या है इसका? ऋषिक मैंने इंद्रियां, ईश मैंने मालिक, जो इंद्रियों के मालिक हैं उनका नाम क्या है? ऋषिकेश। तो ऋषिकेण यानी इंद्रियों से, ऋषिकेश यानी इंद्रियों के मालिक की सेवनम सेवा करो, वो क्या कहलाती है? भक्ति कहलाती है। और सेवा कैसे करो? सर्व उपाधि विनिर्मुक्ता, सारी उपाधियों को ये लक्षण है। समस्त इंद्रियों के द्वारा ऋषिकेश की सेवा का नाम भक्ति है। इस स्वरूप लक्षणमयी सेवा के दो तटस्थ लक्षण हैं। जैसे शुद्ध भक्ति समस्त उपाधियों से मुक्त होगी और केवल कृष्ण परायण होकर स्वयं निर्मल रहेगी। भक्ति निर्मल रहेगी। कैसे निर्मल रहेगी? निर्मल कैसे रहेगी? कृष्ण सेवा के अलावा उसकी कोई इच्छा नहीं रहेगी। मल क्या है? कृष्ण सेवा के अलावा दूसरी इच्छाएं मल है, तो निर्मल होगी। होगी कैसे? भक्ति करते रहोगे तो निर्मल हो जाओगे। भक्ति क्या हो जाएगी? निर्मल हो जाएगी। तो श्रीमद् भागवत में से 3 श्लोक एक साथ दिए हैं यहां पे। बहुत दिन तो नहीं हूं और आप लोग सब हिंदी समझ रहे हो, तो इसलिए मैं तेजी से निकाल रहा हूं। इसको समझते चले जाओ। रूप शिक्षा 3 श्लोक, 1 2 3 4 श्लोक दिए हैं। तीसरा स्कंद, 3rd कैंटो, 29th वर्ष, 11 से 14, 11 12 13 14। तो इसके अनुवाद पढ़ने जा रहा हूं मैं। भक्ति कैसी भक्ति? गंगा जी जैसी भक्ति। कैसी भक्ति? गंगा जी जैसी भक्ति। कभी रुकती है? गंगोत्री से निकलती है, समुंदर तक जाती है, बीच में कहीं रुकते हुए देखते हो कि रुक के आराम कर रही है भक्त? कौन? गंगा नहीं। जिस प्रकार गंगा का प्रवाह समुद्र की ओर निरंतर बहता है, गंगा का प्रवाह समुद्र की ओर निरंतर बहता है, उस प्रकार मेरे गुणों के श्रवण मात्र से सर्व अंतर्यामी मुझ में मन की तेल धारावत अविच्छिन्न अवस्था उदय होता है। वही निर्गुण भक्ति योग का लक्षण है। निर्गुण भक्ति योग कैसा होना चाहिए? तेल धारावत। दूसरा उदाहरण है, तेल की शीशी से तेल गिरा और नीचे गिरता है, बीच में रुकता नहीं है। गंगा जी का बहता हुआ जल बीच में रुकता नहीं है, तो इसके लिए क्या शब्द यूज किया? अविच्छिन्न। क्या शब्द? अविच्छिन्न। बीच में कोई टूट फूट नहीं, बिल्कुल रुके बिना। वही निर्गुण भक्ति योग लक्षण है, जिसमें गुण नहीं है। तो फिर निराकार हो गई। नहीं, रजोगुण नहीं, तमोगुण नहीं और सतोगुण नहीं, निर्गुण भक्ति।
पुरुषोत्तम स्वरूप मुझ में ये भक्ति जानते हो कैसी होती है? अहेतुकी। ये भक्ति कैसी है? नाम तो बहुत सुना होगा आप लोगों ने, क्या? अहेतुकी। अहेतुकी मैंने बिना कारण से। पर इसका मतलब क्या है? मतलब क्या है? हम बिना कारण से भक्ति करते जाएंगे, हैं? बिना कारण की भक्ति कर जाएंगे। कृष्ण प्रेम। इसका मतलब क्या है? जी बात है। और कोई उसका भाव ही है कि बनाया एक घटन ही इसलिए था कि वो सेवा करे थी हाँ, उसका नित्य उसका वही है, नेचर ही है। नेचर ऐसा है। भक्ति क्यों कर रहा है? क्योंकि वो उसका स्वभाव है। भक्ति क्यों कर रहा है? क्योंकि वो उसका स्वभाव है। सूरज रोशनी क्यों दे रहा है? क्योंकि वो उसका स्वभाव है। चंदन खुशबू क्यों दे रहा है? क्योंकि वो उसका स्वभाव है। इसलिए जीवात्मा भक्ति क्यों कर रहा है? वो उसका स्वभाव। इसलिए ये भक्ति जब वो करेगा उसमें कोई कारण नहीं होगा। संसार का हर काम हम किसी कारण से करते हैं, हर काम कोई ना कोई कारण होगा। लेकिन भक्ति एक ऐसी चीज है, अगर उसमें कारण डाल दिया फिर वो भक्ति महारानी नहीं रहेगी, फिर वो क्या हो गई? सकाम भक्ति हो गई, अगर उसमें कारण डाल। उर्दू में एक शेर है, कोई यकीने अकल नहीं है मुझे। देखो आप लोगों को उर्दू नहीं आती मुझे मालूम है, फिर भी मैं सुना रहा हूं, मेरी आदत ही है ऐसे, मैं ऊट पटांग चीजें बोलता रहता हूं। कोई यकीने अकल नहीं है मुझे, अपनी अकल पे यकीन नहीं है मुझे, अकल हटा दो। कोई यकीने अकल नहीं है मुझे, कोई एतमादे नजर नहीं है मुझे। मैं दुनिया की सब चीजें देख रहा हूं, किसी पे मुझे भरोसा ही नहीं है। कोई यकीने अकल नहीं है मुझे, कुछ एतमादे नजर नहीं है मुझे। तुम हो मेरे करीब ये खबर है मुझे, मैं किधर हूं ये खबर नहीं है मुझे। तो ऐसी भक्ति कि जिसको हम चाहते हैं बस वही करीब दिखे, और मैं किधर हूं मुझे दुनिया की कोई भी उसमें चीज ना दिखे, ये कैसी हो गई? अहेतुकी। अहेतुकी भक्ति। स्वतः सिद्ध। अहेतुकी का मतलब क्या बोल इन्होंने यहां दिया? स्वतः सिद्ध, ऑटोमेटिक। अहेतुकी, अकारण, स्वतः सिद्ध। और अव्यवहिता, तेल धारावत, यानी रुक के नहीं चलेगी, ये कंटिन्यूस होगी, फ्लो होगा इसका, लगातार होगी। अब हम लोगों की तो ऐसी है नहीं। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हमारा क्या हाल है? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमां फिर भी कम निकले। अभी तो लगता है कुछ निकले ही नहीं। बहुत निकले मेरे अरमां मगर कम निकले। रुक जाती है, रुकावट के लिए खेद है। इंडिया में पहले चलचित्र टेलीविजन आता था, उसमें रुकावट हो जाती थी तो लिखा हुआ आता था, रुकावट के लिए खेद है। तो भक्ति में भी रुकावटें आती हैं अपनी इच्छाओं के कारण, ख्वाहिशों के कारण। लेकिन जो असली भक्ति है, जो शुद्ध भक्ति है, वो अव्यवहिता है, यानी उसमें कोई व्यवधान नहीं, कोई रुकावट नहीं है। ये कब होगा? जब और किसी फल की इच्छा नहीं होगी। व्यवधान कब नहीं आएगा? जब और किसी फल की इच्छा नहीं होगी।
ये भक्ति विनोद ठाकुर जी उसकी श्लोकों के अनुवाद करते हुए बतला रहे हैं। अरे औरों की तो बात छोड़ो, मेरे भक्त को सालोक की मुक्ति भी नहीं चाहिए। सालोक की मैंने भगवान के लोक में जाना, बैकुंठ में जाना, मुक्ति नहीं चाहिए। शब्द यूज कर रहे हैं। मेरे भक्त को सालोक की मुक्ति नहीं चाहिए, सारिष्टि मुक्ति नहीं चाहिए, सारूप्य मुक्ति नहीं चाहिए, सामीप्य मुक्ति नहीं चाहिए। ये चारों मुक्तियां बैकुंठ में जाने वाली मुक्तियां हैं। फिर सायुज्य की तो बात देखिए, सायुज्य मैंने ज्योति में लीन होना, वो तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इन चारों मुक्तियों में भगवान की सेवा का कोई भी पुट नहीं। ये मंजरी भाव जिसकी भक्ति हमने करनी है, हमें गुरुदेव ने बतलाया है, इसकी स्पेशलिटी ही सेवा की अल्टीमेट स्टेज है। सेवा की अल्टीमेट स्टेज है। इनकी क्रिया में सेवा के अलावा कोई दूसरी चीज है ही नहीं। ये सजती संवरती भी नहीं है कि कृष्ण को अट्रैक्ट करना, जैसे राधा जी संवरती हैं, ललिता विशाखा के भी अच्छे कपड़े हैं, श्रृंगार भी करती हैं। ये सजती संवरती भी नहीं है, बस इतने अच्छे कपड़े पहनती हैं कि राधा जी को सुखी अच्छा लगे। कोई चटक मटक ज्यादा नहीं, सिंपल क्लोथिंग। कुछ ऐसा इरादा ही नहीं है जो अपने चारों ओर कोई चीज घुमाए। एक ही इरादा है। क्या इरादा है? राधा जी की सेवा करनी। क्या सेवा करनी है? कृष्ण से मिलाना है। ऐसी भक्ति ही आत्यांतिक भक्ति योग कहा जाता है। उस भक्ति योग के द्वारा जीव गुणमयी माया को पार करके मेरा विमल प्रेम प्राप्त करता है। तो कर्म ज्ञान योग से जो ढकी ना हो, जो लगातार हो, तेल धारावत हो, कोई व्यवधान जिसमें ना हो, सेवा की अभिलाषा के अलावा कोई दूसरी अभिलाषा ना हो, तो उसको विमल प्रेम कहते हैं। वो क्या है? विमल, जिसमें मल नहीं है, बिना मल वाला प्रेम। और सुनो, शिक्षा है, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, रूप गोस्वामी जी को कह रहे हैं, श्लोक संख्या 175। इन्हें प्यार कहते हैं, बंगाली प्यार। भुक्ति मुक्ति आदि वांछा यदि मने होए, यदि मन में ये इच्छाएं हैं, किस किस की? भुक्ति की, मुक्ति की, आदि, आदि कह दिया, उसमें योग डाल लो और कुछ भी डाल लो। ह्यूस्टन में गुरुदेव आते थे, प्रचार करते थे। एक महिला रोती रोती आई गुरुदेव के पास, गुरुदेव मैं कृष्ण से बड़ी परेशान हूं। किससे? कृष्ण से। क्यों? मैं राधा जी की सेवा करना चाहती हूँ, कृष्ण उनको ले जाते हैं। मैं राधा जी की सेवा करना चाहती हूँ, कृष्ण ले जाते हैं। मेरी लाइफ के सबसे बड़े विलियन कृष्ण हैं, जो मुझे राधा जी से अलग कर देते हैं। अब बताओ, एक जना इतनी ऊंची पहुंच गया है कि राधा जी के अलावा उसको कोई दूसरी चीज दिखती नहीं है, लेकिन फिर भी वो भक्ति नहीं है, फिर भी वो भक्ति नहीं है। मनोकल्पना है, उस मन की कल्पना से
वो राधा जी राधा जी राधा जी मैं सेवा करूंगी, सेवा करूंगी, ऐसी सेवा करूंगी तुझे और किसी के पास नहीं जाने दूंगी। किसके पास नहीं जाने दूंगी? कृष्ण के पास में नहीं जाने दूंगी। ये कबीरदास जी ने एक बात कही है, एक दोहा बोला है, आज मोरे बालवा पलक झपई तह लेऊं। मैं अपने बालम तुझको पलक झपक के अंदर ले लेती हूं। भगवान को देखा, देख के क्या किया? आंख बंद कर ली। आज मोरे बालवा पलक झपऊं तह लेऊं, ना मैं देखूं और को ना तो हे देखन देऊं। तो आंख बंद कर ली तो ना मैं खुद को किसी को देखूं, और तुझे अंदर बंद कर लिया, तुझको भी देखने नहीं दूंगी। ये भाव हो सकता है, लेकिन जब राधा जी की भक्ति हम कर रहे हैं मंजरी भाव में, उसका उद्देश्य ये कृष्ण से मिलाना, उद्देश्य यही है। तो भुक्ति मुक्ति आदि वांछा यदि मन है, अगर मन में भुक्ति की, मुक्ति और आदि वांछाएं हैं, आदि एटसेट्रा, मैंने आदि बताया कैसे आदि हो जाती हैं, एटसेट्रा मन में है, साधन करीले प्रेम उत्पन्न ना होए, फिर कितना भी साधन कर लो प्रेम नहीं। 64 माला जाप करो, ठाकुर जी को भोग लगाओ, कीर्तन करो, श्रवण करो, लेकिन अंदर से इच्छाएं रखो तो बात नहीं बनेगी। वो एक समय की बात है, कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। भारत की शुरू की तो पार्टी कांग्रेस ही थी, उसके नेता थे नेहरू जी। नेहरू जी बड़े एरिस्टोक्रेट थे, बहुत एरिस्टोक्रेट। उनके साथ एक नौकर था, नौकर कपड़े के जूते पहनता था। तो जब वो पार्टी के अधिवेशन में आए तो नीचे जमीन पे गद्दे पे बैठना था, नौकर भी बैठ गया, उसके मोजों में से बदबू आ रही थी, मोजों से दुर्गंध आ रही थी। तो नेहरू जी ने कहा जल्दी जा यहां से, मोजे उतार, पैर धो के ला, फिर यहां आना। मैं ऐसी दुर्गंध में अंदर घुस जाते तो ये शर्म नहीं आती? वो गया, पैर धो के आया, उसने वापस आया, कहता है नेहरू जी को साबुन से धो लिए पैर मैंने। उन्होंने देखे, बोलते अच्छा वेरी गुड, बैठ गया। जब बैठा तो फिर उन्हें दुर्गंध आई। बोलते हैं मोजे कहाँ हैं? बोलता है पॉकेट में। मोजे कहाँ हैं? वो पॉकेट में। आप पैर कितने भी धो लो, लेकिन मोजे पॉकेट में रखोगे तो फिर गड़बड़ खत्म नहीं होगी। आप कितनी भी साधना कर लो, लेकिन अगर कोई इच्छा, किसकी, भुक्ति मुक्ति आदि कोई वांछा अपने अंदर रखी है, उस मोजा है तो भक्ति नहीं। साधन करिले प्रेम उत्पन्न ना है। अब इसमें बड़ी सुंदर परिभाषा दी है। ये कब तक चलता है आपके यहाँ? ओवर नहीं हो गया? हो गया ना? तो इस श्लोक को कल करेंगे। भुक्ति मुक्ति स्प्रिया यावत पिशाची हृदय वृत्ते, तावत भक्ति सुख अस्त्र कथम अभ्युते भवेत। ये भी भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक है। कृष्णदास कविराज जी ने रूप गोस्वामी जी की शिक्षा में रूप गोस्वामी के ग्रंथों से श्लोकों को डाल दिया है, और इस ढंग से डाला है कि रूप गोस्वामी जी ने ये जो श्लोक लिखे हैं सुने किनसे से?
चैतन्य महाप्रभु जी से सुने थे। भक्ति और मुक्ति की चाहत, ये दोनों पिशाचनी है। जब तक ये किसी व्यक्ति के हृदय में विद्यमान रहती हैं, तब तक उसके हृदय में भक्ति सुख का प्राकट्य नहीं होता। तो कल है ना शाम को कथा यहाँ, हाँ अनाउंस करो। ये श्लोक अच्छी तरह से लेंगे, आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न हो तो बोलो। है जोर से बोलो, मैं बहरा हो गया हूँ। ये जो कामना है हमारे हृदय में, अगर कामना कैसे नहीं, कामनाएं जाएंगी कैसे? कहा जाता है साधु संग में चली जाती है, कहा जाता है साधु संग में चली जाती है। तो साधु संग करते रहो, चली जाएंगी। साधु ना मिले तो इन ग्रंथों को पाठ करो तो भी चली जाएंगी। इन ग्रंथों के पाठ से आप ये ना सोचो कि आप लाइनें पढ़ रहे हो, आप ये सोचो कि आप रूप गोस्वामी जी का संग कर रहे हो, आप महाप्रभु जी का संग कर रहे हो। तो ये भी क्या हो गया? साधु संग हो गया। तब भी अभिलाषाएं चली जाएंगी, अन्य अभिलाषाएं चली जाएंगी। लेकिन ये तो बहुत मुश्किल होगा ना, ये तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं, आपने आगे में नहीं करता, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन है हमारे गौड़िया संप्रदाय में भी, तो कुछ ऐसे सुनने हुए आता है कि जो हमारे जो गौड़िया संप्रदाय में हुआ है, वो लोग भी तो साधु संग कर रहे हैं। वो लोग भी साधु संग कर रहे थे। वो क्या है? जो ऐसे कुछ सुनने में मिलता, जो हाँ माइक में बोलो। प्रभु जी, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि साधु संत तो है, लेकिन फिर भी जो हम लोग सुन रहे हैं कि पहले भी जो हुआ हमारे गौड़िया संप्रदाय में, जैसे मठ के पीछे मठ के कारण कुछ हुआ, कुछ और ब्रह्मचारी सन्यासी कुछ ठीक नहीं किए, मत में भी रहे थे, तो उसका मतलब क्या कि ये बहुत मुश्किल से निकलता हमारे हृदय से, ये जो कामना अलग अलग कामनाएं हैं। देखो, भगवान अपने भक्तों की मंथन करते रहते हैं। गौड़िया मठों में भी करते रहते हैं, ताकि जो थोथ है वो निकल जाए और असली चीज है वो बच जाए। तो जो गलत लोग थे वो निकल गए, जो असली लोग थे वो बच गए। तो ये भगवान सूप फेंकते हैं, सूप। आपने सूप, पता नहीं इंडिया में तो सूप होता था, आप लोग अधिकतर फीजी से, और फीजी में सूप होता था कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, होता है। हाँ, तो उसका एक अच्छा वो है, दोहा है, साधु ऐसो चाहिए जैसो सूप सोहाए। साधु कैसा होना चाहिए? जैसो सूप। क्या खूबी है इसकी? थोत को सार को गही करे, जो सार होता है उसको ग्रहण करता है, और थोत दे उड़ाए। थोत को क्या करता है? वो उड़ा देता है। ठीक है, चलो आरती तो हो गई, अब कीर्तन कर दो और प्रसाद का रसास्वादन करना। आप महामंत्र करो, आप हैं? आप थोड़ा 2 मिनट महामंत्र करो। मैं महामंत्र कर दूं?
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नित्याय गौरांग जय नित्याय गौरांग, नित्याय गौरांग जय नित्याय गौरांग, नित्याय गौरांग जय नित्याय गौरांग, नित्याय जय नित्याय गौरांग, गौर 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 हरे, गौर गौरा 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 है, गौरा 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 है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल निताई गौर बोल, हरि बोल हरि बोल, गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। हरे कृष्णा। हाँ बोलो तुम्हारा क्वेश्चन। मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी हमारे ग्रंथ हैं सब संस्कृत में है, या चैतन्य चरितामृत तो संस्कृत में नहीं है, कि वो इतना मुश्किल है कि वो PhD लेवल का ग्रंथ माना जाता है। तो क्या ठाकुर जी चाहते थे कि ये जो मंजरी भाव की भक्ति है सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को मिले, आम जनता को ना मिले? देखो उनको ये मालूम था कि इस मंजरी भाव को पाने के लिए संस्कृत पढ़ के अध्ययन करने की जरूरत नहीं है, इसलिए उन्होंने संस्कृत के सारे ग्रंथों को हिंदी में अनुवाद करवा दिया। भगवान ने कराया, पहले बांग्ला में कराया ताकि साधारण बंगाली लोग समझ सकें, फिर उसके बाद हिंदी में कराया सारे हिंदी लोग समझ सकें, फिर महात्मा लोगों को भेजा, वो समझा रहे हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जी वगैरह गुरुदेव आए, उनके मुख से आप अर्थ सुन रहे हो।
जो चीज बड़ी मुश्किल है, बड़ी कठिन है, बड़ी दूबर है, उसको समझाने की भाषा भी थोड़ी दूबर ही होती है और इतनी सरल नहीं होती है। बड़ी ऊंची चीजें हैं ये, इसमें कोई शक नहीं। ये तो मैं आके मौजे जैसी बातें बता के उसको थोड़ा क्या कर देता हूँ, नीचे कर देता हूँ, लेकिन ये चीजें क्या हैं, बड़ी दुर्लभ हैं। तो इसकी भाषा भी कैसी होगी, ये दुर्लभ होगी। और आप पढ़ लो उसको तो भी ग्रहण नहीं कर पाओगे जब तक आपके अंदर इसके लिए लालसा नहीं पैदा होती, ग्रीड नहीं पैदा होती। और ये पैदा ग्रीड करने वाला कोई ना कोई वैष्णव होगा। जब ग्रीड आएगी तब चीजें आसान हो जाती हैं, तो चीजें कठिन नहीं होती। कितनी आसान हो जाती हैं कि बंगला के प्यार भी हिंदी में समझ आने लग जाते हैं, उसको अनुवाद भी नहीं पढ़ना पड़ता है, वैसे ही समझ आ जाती है। कारण क्या हुआ? कारण ये है रजामंदी, इसको पाने की इच्छा। समझ आ रही है बात? ठीक है। प्रभु जी, एक और क्वेश्चन है। हमारा जो प्रयोजन है, प्रेम प्रयोजन है, हमको ये कहते हैं ना, प्रेम प्रयोजन है। दूसरा फिर आगे मंजरी भाव भी है। तो मंजरी भाव प्रयोजन जो है वो क्या प्रेम पाने के बाद का स्टेज में आता है, या ये शुरू से ही हमें गोल बना के चलना है? तो नहीं, जरूरी नहीं है सभी मंजरी बनेंगे। गुरुदेव की जनरली जो शिष्य हैं वो बनेंगे। गुरुदेव ऐसा क्लेम करते थे। प्रेम की कई स्टेजेस हैं। प्रेम, स्नेह, मान, इसमें आएगा आगे राग, अनुराग, भाव, महाभाव, बड़ी बड़ी स्टेजेस हैं। कुछ सखाओं तक रह जाती हैं, कुछ माता पिता तक रह जाती हैं, कुछ गोपियों तक जाती हैं और अंत में राधा तक रह जाती हैं। और ये सारी स्टेजेस किसकी हैं? प्रेम की हैं। तो जो जिस जगह स्थित है उसको उस तरह का प्रेम मिल जाएगा। इसलिए कॉमन फैक्टर में प्रेम कह देते हैं। एक होता है ना प्रॉपर नाउन और एक होता है कॉमन नाउन। पहाड़ कॉमन नाउन है और हिमालय प्रॉपर नाउन है। प्रेम कॉमन नाउन है और महाभाव प्रॉपर नाउन है। प्रभु जी, जो महाप्रभु ने जंगल में, झारखंड के जंगल में जानवरों को प्रेम दिया, तो वो नाउन था या प्रॉपर नाउन था? वो कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन था। तो अब उसके बाद सबको एक जैसा नहीं मिलेगा। तो वो जो जानवर थे वो उनका क्या मतलब गंतव्य, तो उनको भाव तो नहीं मिला होगा, लेकिन रूप गोस्वामी के साथ उनका एसोसिएशन नहीं हुआ, उनका कल्याण हो गया। वो पशुओं से पशु ना बन के हो सकता है वो मनुष्य जीवन में आ गए हो, भक्ति में आगे बढ़े। ये एक दिन की बात नहीं है, कई जन्मों की बात है। रास्ता खुल गया। हाँ, रास्ता खुल गया। एक बार एक आदमी ने एडवर्टाइज किया 3 घंटे में 15 किलो वजन घटाओ। 3 घंटे में 15 किलो वजन घटाओ। अब उसने जी वो जो है प्रोग्राम अटेंड कर लिया। 3 घंटे का प्रोग्राम था। उसमें कई सारे रास्ते दिखाए थे, ऐसा खाओ, ऐसा पियो। तो बोलता है घटा कहाँ? बोलते इस रास्ते से चलोगे तो घट जाएगा। तो 3 घंटे में 15 किलो वजन घटाने का क्या मिल गया? रास्ता मिल गया। तो ऐसे ही हमारे शास्त्र हैं कि खटाक से मंजरी भाव पाओ। तो कैसे पाओ? ऐसे ऐसे करोगे तो 100-200 जन्म में मिल जाएगा, देर थोड़ी लगेगी। हम लोग असंख्य जन्मों से भटक रहे हैं, तो 100-200 तो उसमें छोटी सी बात है। हरे कृष्णा। कथा समाप्त हुई। बहुत सारे लोग आए हैं।
मैं सबके नाम नहीं ले पाऊंगा। यहाँ पे सत्संग जगह में हूँ, मैं ब्रिस्बेन में हूँ। कल फिर होगी इसी समय में, आप लोग आइएगा। हरे कृष्णा।